अपना पसीना सींचकर जिसने मकान बनाया और अपने कर्तव्यों को निभाकर उस मकान को एक घर का स्वरूप दिया, उसी को बुढ़ापे में उस मकान में रहने की जगह और वो सम्मान नहीं मिलता उस घर में जिसका उसे अधिकार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष शर्मा आपके सामने एक स्टोरी है जो दिवस पिता जिसका टाइटल है उसके लिए आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब दंपत्ति हुआ करती थी और उसके 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे थे और तीनों को उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो तीनों को बढ़िया पढ़ा लिखा सकें, लेकिन उनके मन में एक बात थी कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा देनी है, अच्छा पढ़ाना लिखाना है। तो उन्होंने इतनी मेहनत की और अपने तीनों बच्चों को बढ़िया पढ़ाया लिखाया और अच्छी सी शिक्षा दी, उच्च शिक्षा दी जिसे हम कहेंगे, और उसने कोई भी कमी नहीं छोड़ी अपने बच्चों को शिक्षित करने में। अब ऐसे ही बच्चे पढ़ते गए और अच्छा पढ़े बच्चे भी, और आगे जाके उन तीनों की बढ़िया बढ़िया नौकरी लगती है और तीनों बाहर रहने लगते हैं। अब ऐसे ऐसे समय बीतता गया। समय बीत जाने के बाद अब जैसे ही उन पर बुढ़ापा आने लगा उस दंपत्ति पे, तो उनके बच्चों ने सोचा क्यों ना हम अपनी संपत्ति का जो हमारे पापा ने इकट्ठी की हुई है उसको हिस्सा कर लें, उसका बंटवारा कर लें। तीनों ने आपस में फिर सलाह मशवरा किया इस बात पे। सलाह मशवरा करने के बाद तीनों ही एक निर्णय पे पहुंचे कि ठीक है, अब समय भी सही है तो हम सब लोग अब बंटवारा कर लेते हैं। तो ऐसे ही अब वो एक दिन अपने मम्मी पापा के पास पहुंचे तीनों एक साथ होकर और कहा, मम्मी पापा आप मेरा हम लोगों का हिस्सा कर दीजिए, जो भी हमारे हिस्से में आए सबको बराबर बराबर बांट दीजिए। तो इसके बाद उसके पापा ने भी कहा कि ठीक है बेटा, अब हम सबके करे दे रहे हैं बंटवारे, समय भी हम भी बूढ़े हो चुके हैं तो आप लोगों को बढ़िया हिस्सा कर देते हैं। तो अब अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है, जैसा कि सब गांव में होता है कि बढ़िया आराम से पंचायत बैठेगी, जिसका जितना हिस्सा होता है बढ़िया ईमानदारी से दिया जाता है। तो बढ़िया पंचायत बैठी। पंचायत बैठने के बाद सरपंच जी ने पूछा, तो क्या आप बंटवारा करने के लिए तैयार हो? तो फिर उसके पापा ने कहा ठीक है हम तैयार हैं, हमारे बच्चों को बराबर बराबर हिस्सा दे दीजिए। तो तीनों को बढ़िया बराबर बराबर हिस्सा मिलता है, किसी में कोई उनने भेदभाव नहीं किया, ना छोटे वाले में, ना बड़े वाले में, ना बीच वाले में, सबको बढ़िया बराबर बराबर चाहिए। अब बात आके रुक जाती है कहाँ पे? मम्मी पापा पे। अब वो किसके पास रहेंगे? तो जैसे सरपंच जी पूछते हैं बड़े बच्चे से कि अब आप बताओ ये माता पिता कहाँ पर रहेंगे। तो जैसे ही ये जवाब सुना, मतलब ये प्रश्न पूछा उनने, तो उनके बच्चों ने जवाब दिया कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, 4 महीने मेरे पास रहेंगे, 4 महीने मेरे छोटे बीच वाले भैया के पास रहेंगे और 4 महीने छोटे भैया के पास। ये सुनकर बूढ़े माँ बाप से वो सरपंच ने पूछा कि क्या आप इस निर्णय से सहमत हैं? तो जब उन्होंने जवाब दिया तो सारी जो वहाँ पे पंचायत बैठी हुई थी सब लोग भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये घर मेरा, ये ज़मीन मेरी, इसमें मेहनत मेरी, और मैंने ही इन लोगों को पढ़ाया लिखाया। तो ये कौन होते हैं निर्णय लेने वाले कि मैं किसके पास रहूं? ये निर्णय तो मेरा है कि मैं किसके पास रहना चाहता हूं। और अगर ये जैसा कि ये बोला है कि 4 महीने उसके पास, 4 महीने उसके पास, 4 महीने उसके पास रहूं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये लोग 4-4 महीने मेरे पास आकर रहें? 4 महीने एक आकर रहे, 4 महीने दूसरा, 4 महीने तीसरा आकर मेरे पास रहे। ये बात सुनकर सारी सरपंच में, मतलब जो सरपंच थे और जो पंचायत बैठी हुई थी, सारे लोग भावुक हो गए। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पिता हैं वो कोई उपयोग करने की चीज़ नहीं है, उपयोग या उपभोग करने की वस्तु नहीं है कि जिसको हमने उपयोग किया और उसे हमने फेंक दिया बाद में। वो हमारी सहयोग की प्रमूर्ति हैं जो हमें हर उस क्षण में सहयोग देते हैं जब हम कष्ट में होते हैं। सोचो उस पिता पर क्या गुजर रही होगी उस समय। तब उसके बच्चे ने ये कहा कि 4 महीने इसके पास, 4 महीने उसके पास। क्या पिता ने ये सब के लिए ही उन लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दी थी? ये सब के लिए ही उन लोगों को क्या एक ये दिया था कि उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया, उच्च शिक्षा दी कि उसे बुढ़ापे में जाके ये सब सुनना पड़े? हमारा पिता इतना बेबस हो जाता है बाद में जाके, बुढ़ापे में जाके, जब वो ऐसी बातें सोचता है। हमारा पिता वही होता है जो खुद जलकर मई जून की गर्मी में, जो खुद जलकर अपने बच्चों को एक खाने का बंदोबस्त करता है। वो खुद जलकर मई जून की गर्मी में खाने का बंदोबस्त करता है और जनवरी की ठिठुरती सर्दी में अपना बिना कष्ट बताए किसी को अपने कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी से निभाता है। ऐसी हस्ती को हम क्या कहते हैं? अपने पिता कहते हैं। और उसी को
इन सब चीज़ों के लिए बुढ़ापे में जाके उस चीज़ को एक एहसान का नाम दे दिया जाता है हम औलादों द्वारा, हम बच्चों द्वारा, जिससे ये एहसान का नाम देकर हम उसे इतना लज्जित करा देते हैं, जो उसको अपने आप में ही एक शर्म फील कराता है कि हमने क्या इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। ये कहानी है उस पिता की जो बुढ़ापे में जाके बिल्कुल बेबस लाचार महसूस करता है अपने आप को अपने बच्चों के सामने, क्योंकि वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में। आज हमारे पिता होते हैं जो खुद फटी बनियान पहन लेंगे, खुद दीपावली पर कपड़ा नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हर उस चीज़ देंगे, हर वो चीज़ देंगे जिसकी उनके बच्चों को ज़रूरत है, चाहे वो कुछ भी हो। खुद किसी त्यौहार को मनाने के लिए अकेला महसूस कर लेंगे, खुद कोई सामान नहीं लाएंगे अपने लिए, लेकिन अपने बच्चों को वो हर वो अच्छी से अच्छी चीज़ देंगे जिसकी उसके बच्चों को ज़रूरत है, जिससे कि वो खुश रह सकें। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी उनको बुढ़ापे में जाके उतना ही सहयोग नहीं, जो उनका अधिकार है उस अधिकार से हम उनको वंचित ना रखें, हम उनके लिए अपने पास रखें। अपने पास रखने का मतलब ये नहीं कि उन्हें अपने पास बुला लें, अपने पास रखने का मतलब ये है कि जैसा वो चाहें वैसा हम करें, ना कि हम किसी को बंटवारा को लेकर झगड़ा करें घर में, ना ही किसी बात को लेकर। क्योंकि जो हमारे पिता होते हैं, जो हमारी माता होती हैं, वो पहले ही ये सब सोच लेते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या कैसे करना है। उनसे ज़्यादा हम ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमें हर उस क्षण, हर उस पल, हर उस जगह साथ देते हैं जहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। धन्यवाद।